Hello students, now I am going to continue with the chapter Circle of 10th standard. Today we are going to see the theorem of angle between the tangent and secant. So the name of the theorem is theorem of angle between tangent and secant. So you know the meaning of this tangent and secant. So see the figure first. I am going to solve this theorem. So first see the statement. If an angle has its vertex on the circle, see the first one, that is angle having its vertex on the circle. So see angle here, angle ABC, and the vertex is on the circle, that is B. Its one side touches the circle, so this side touches the circle and the other intersect the circle in one more point, and this another arm of this angle intersect the circle in another point, that is in A point. Then the measure of the angle is half the measure of its intercepted arc. Then the measure of this angle is half the arc intercepted by it. तो मतलब अगर हमें एक एंगल दिया है, एंगल का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स सर्कल पे है, एक आर्म जो है एंगल का इट टचेस द सर्कल एंड द सेकेंड आर्म इंटरसेक्ट, मतलब ये जो है वो सिकेंट है, ठीक है। अगर ये यहाँ तक होती तो हम उसको कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर वो पास करके आगे जाती है तो मतलब ये क्या है, सिकेंट है. सो इट इज़ अ टेंजेंट एंड इट इज़ अ सिकेंट, मीन्स हियर दिस एंगल इज मेड बाय दिस टेंजेंट एंड सिकेंट. सो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड सिकेंट. तो इसका जो मेजरमेंट रहता है वो मेजरमेंट उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उसका हाफ रहता है. मतलब ये जो आर्क है यहाँ पे इसका मेजरमेंट अगर 180 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसका मेजरमेंट कितना है, 180 है. तो इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो क्या है, 90 डिग्री. वैसे हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. हमने अभी थोड़े प्रीवियस जो कंसेप्ट हमने सीखे उसमें हमने ये भी दिखा था कि ये रेडियस है, दैट इज़ MB. यस, व्हेनेवर ए रेडियस एंड जो टेंजेंट है वो दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो बाय ओरली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है. तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है और ये जो सर्कल है, ये जो फिगर है वो हम 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और उसी से हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं. तो इस फर्स्ट केस में जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है, एंगल ABC, इट इज़ अ राइट एंगल, और दिस जो सिकेंट है इट पासेस थ्रू द सेंटर. मतलब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल है. यहाँ पे हम जो एंगल दिखाई दे रहे हैं वो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है. ऐसे 3 जो केसेस हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, BC इज़ द टेंजेंट एंड AB इज़ द सिकेंट. And same way, that is we have to show that is angle ABC is equals to half measure arc ADB. ये जो थर्ड वाला फिगर है उसमें भी ABC हमें जो टेंजेंट दिखाई दे रही है, सिकेंट दिखाई दे रही है. सो इसका जो मेजरमेंट है एंगल ABC का वो भी उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उसके हाँ होगा. मतलब अगर फिगर अलग अलग है लेकिन तीनों का जो टू प्रूव है वो सेम ही है. आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो टेंजेंट और सिकेंट से फॉर्म हो रहा है. टेंजेंट और सिकेंट, यहाँ पे टेंजेंट एंड सिकेंट. तो हमने ये भी पढ़ा था, तो मैंने एक फिगर आपको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. ये जो एंगल है यहाँ पे, तो ये इस एंगल को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट और सिकेंट है, तो नहीं, ये जो एंगल है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है. और हमने ये भी सीखा है कि इंस्क्राइब्ड एंगल का भी मेजरमेंट उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उसका हाफ रहता है. दोनों का जो मेजरमेंट है वो एक तरीके से सेम है, लेकिन एंगल का जो टाइप है वो अलग अलग है. यहाँ पे जो एंगल है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, और यहाँ पे जो एंगल है इट इज़ द एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड सिकेंट. दोनों का ही मेजरमेंट उन्होंने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उसका हाफ होता है. नाउ सी given, that is let angle ABC is an angle where the vertex B lies on the circle with center M. Its side BC touches the circle at point B and the side BA intersect the circle at point A. And arc ADB, so see, arc ADB
इंटरसेप्टेड बाय एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी ने जो आर्क इंटरसेप्ट की है वो कौन सी है, ए डी बी है। तीनों के लिए सेम ही गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव फॉर द थ्री फिगर्स आर सेम, दैट इज सिर्फ एंगल की जो पोजीशन है तो वो पोजीशन हर एक फिगर में अलग अलग है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क ए डी बी। तो एंगल ए बी सी का जो मेजरमेंट है वो उन्होंने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उसका हाफ रहता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सो देर आर थ्री केसेस। इन फिगर फर्स्ट द सेंटर एम लाइज ऑन द आर्म बी ए ऑफ एंगल ए बी सी। तो एंगल एम बी सी ये जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये फर्स्ट केस है। और मैंने अभी आपको बताया टेंजेंट थ्योरम और उसको हमने आर टी पी टी बोला था, उसके हिसाब से वो एंगल भी 90 डिग्री होता है। और ए डी बी इज़ अ सेमी सर्कल। तो मेजर आर्क ए डी बी ये कितना हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है वो सेमी सर्कल है। तो आर्क ए डी बी कितना हुआ, 180 हुआ बाय द डेफिनेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द आर्क। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, तो यहाँ पे हमें दिखा रहे कि एंगल ए बी सी और एम बी सी का मेजरमेंट 90 है और आर्क ए डी बी का 180 है, मतलब ए बी सी जो है वो इसका हाफ है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क ए डी बी। तो पहला केस तो हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया इन बिटवीन 2 to 3 स्टेटमेंट्स। वी हैव टू कंपेयर दिस 1 and 2। हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी सी और एम बी सी, हमें एम बी सी की बात नहीं करनी है, हमें ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी का मेजरमेंट 90 है और यहाँ पे ए डी बी जो है, आर्क ए डी बी का जो मेजरमेंट है वो 180 है, मतलब एंगल ए बी सी इज। तो ये फर्स्ट फिगर के बारे में हुआ। नाउ सी द सेकेंड फिगर। सो व्हाट इज द सेकेंड फिगर, व्हाट इज द केस सेकेंड। सो इन फिगर 3.64 सेकेंड सेंटर एम लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। तो ये जो एम है दैट इज सेंटर है वो एंगल के एक्सटीरियर में है, मतलब ये एंगल अभी एक्यूट एंगल है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर को लेके हम ये तीन केसेस भी बोल सकते हैं, दैट इज सेंटर एम इज़ ऑन द आर्म्स ऑफ दिस एंगल, सेंटर एम इज़ ऑन द एक्सटीरियर ऑफ दिस एंगल एंड सेंटर एम इज़ इन द इंटीरियर ऑफ दिस एंगल। कोई भी बात बोल सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही है। एम इज़ लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल ए बी सी। सो वी हैव टू ड्रॉ रेडिया एम ए एंड एम बी। तो हम देख सकते हैं एम ए एंड एम बी हमने ड्रॉ कर दिया। सो since these are the radius, so you know that is the radii of the same circle are same। तो ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है, सेम है। अगर हमने इसको x कंसिडर किया तो ये भी x हो सकता है, इसके लिए हमने y कंसिडर किया है। सो एंगल एम बी ए इज इक्वल टू एंगल एम ए बी सिंस इट इज़ द बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। तो एंगल एम बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो टोटल एम बी सी है वो 90 है, बिकॉज एम बी इज़ द रेडियस एंड बी सी इज़ द टेंजेंट। सो बाय टेंजेंट थ्योरम दिस टोटल एंगल, ये यहाँ का जो टोटल एंगल है इज़ नथिंग बट द 90 डिग्री। ठीक है, एम बी सी का। नाउ सी एम बी ए इज इक्वल टू एम ए बी जो है, इसमें अभी हमने फिगर देखा था, ये जो एंगल है एम बी सी जो है वो दो एंगल से फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम बी सी इज कंसिस्ट ऑफ दिस टू एंगल्स। सो द फर्स्ट एंगल इज एंगल एम बी ए, यहाँ पे हमने उसको नाम दिया है x, एंड द सेकेंड एंगल इज ए बी सी, वो जो है वो है y। सो बाय एडिशन ऑफ दिस x प्लस y दिस एंगल इज फॉर्म। सो एम बी ए इज इक्वल टू एम ए बी एक्स एंड ए बी सी दैट ऑफ y। सो ए एम बी इज इक्वल टू 180 माइनस x प्लस x। तो ए एम बी का हम देखते हैं फिर से। सो ए एम बी, तो ये जो टोटल ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, सो हमें पता है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों का सम क्या होता है 180। मैं यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा सा। सो ये एंगल ए एम बी, तो ए एम बी प्लस ये वाला एंगल दैट इज़ x प्लस ये वाला एंगल दैट इज़ x इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये तो दोनों भी एंगल्स वहाँ पे जाएंगे, वो -x होगा, ये -x होगा, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया
और इन ब्रैकेट मैंने लिख दिया 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो वही यहाँ पे लिखा है. सो 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, सो 180 माइनस 2x, सो एंगल MBC इज इक्वल्स टू MBC इज इक्वल्स टू MBA प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हुआ 90. सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हुआ 180. एंड सो इन ट्रायंगल AMB 2x plus angle AMB is equals to 180. Now we are going to put down the values, that is 2x plus 2y is equals to 2x plus angle AMB. So 2y is equals to angle AMB and so y is equals to angle ABC, which is nothing but half of angle AMB and which is equals to half of major arc ADB. फिर से मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया. 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, 180 माइनस 2x. तो एंगल MBC, तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं एंगल MBC. तो MBC कैसे फॉर्म हुआ है, MBA प्लस ABC. तो देख लो MBA प्लस ABC. तो MBA कितना है x प्लस यहाँ पे है y. So x plus y is equals to 90. So why 90? Because angle MBC का जो एंगल है MBC, हमने अभी पहले बोला था बाय टेंजेंट थ्योरम दिस मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज़ 90. तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ x प्लस वाई का मेजरमेंट कितना हुआ 90. हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को. तो यहाँ पे 2x हुआ, यहाँ पे 2x हुआ और यहाँ पे 180 हुआ. सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180. सो इन ट्रायंगल AMB, सो देखते हैं हम ट्रायंगल AMB. तो यहाँ पे ये तीनों का जो मेजरमेंट है वो 180 है, आपको पता है, मैंने अभी बताया था. तो ये x प्लस एक्स दैट इज़ 2x प्लस एंगल AMB इज इक्वल्स टू 180. तो 2x मैंने वैसे के वैसा यहाँ पे लिखा है प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल AMB. तो देखो ये कहाँ, ये कैसे आया है, मैं आपको फिर से बताती हूँ. यहाँ पे क्या लिखा था हमने 2x प्लस एंगल AMB. ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 180 होता है. मतलब x प्लस एक्स दैट इज़ 2x एंड AMB, इसका मेजरमेंट कितना हुआ 180 हुआ. तो 180 का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ 2x प्लस 2y. तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी है दैट इज़ 2x प्लस. एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसे लिखते तो थोड़ा सा अच्छा होता, तो मैं ये थोड़ा सा रब करके लिखती हूँ. ये 2x प्लस एंगल AMB एज इट इज़ इक्वल्स टू, यस 180 के बदले हम क्या लिख सकते हैं दैट इज़ 2x प्लस 2y. 2x प्लस 2y. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये 2x इस 2x को कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिला एंगल AMB इज इक्वल्स टू 2y. ठीक है, तो y हम वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे एंड y इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको भी हम रिमूव करते हैं समझने के लिए. सो y इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, सो 1/2 एंगल AMB. ठीक है, एंड AMB, सो सी AMB ये सेंट्रल एंगल है. सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किए उसके जितना होता है. तो हाफ, ये हम हाफ ऐसे ही लिखेंगे और एंगल AMB का जो मेजरमेंट है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किए उसके जितना होता है. सो हाफ मेजर आर्क ADB, उन्होंने जो आर्क इंटरसेप्ट की है वो मैंने यहाँ पे लिख दी. सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दैट इज़ एंगल AMB, उसका जो मेजरमेंट है उसका मेजरमेंट. अभी ये देख लो आप कि AMB जो है यहाँ पे AMB मतलब क्या है y, लेकिन y क्या है, y जो है वो है एंगल ABC. यहाँ पे जो y है, y हमने किसके लिए लिखा था दैट इज़ एंगल ABC के लिए लिखा था. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ एंगल ABC. तो वो वही यहाँ पे लिखा है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क मेजर एंगल ABC, AMB इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क ADB. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया दैट इज़ ये जो एंगल है एंगल ABC, द एंगल विच इज़ फॉर्म बाय द
टेंजेंट एंड सेकेंड, इसका जो मेजरमेंट रहता है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किए उसका हाफ रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम ऑफ एंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड सेकेंड. And the next part of this theorem is that is the alternative statement of the above theorem. So ये जो theorem हमने अभी पढ़ा उसका जो alternative statement रहता है वो मैं आपको बताती हूँ. ये सर्कल है, अभी आप देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी इज़ द एंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड सेकेंड. तो ये जो मैं थोड़ा सा साइड में ड्रॉ करती हूँ. तो यहाँ पे हमने ये एंगल ड्रॉ किया. तो ये है एंगल ए बी एंड सी. ठीक है, तो ये टेंजेंट है और ये सेकेंड है. तो ये जो सेकेंड हमने ड्रॉ की थी इसकी वजह से ये जो सर्कल है इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये वाला एक पार्ट है और ये वाला एक पार्ट है. एंगल ए बी सी को हम क्या बोलते हैं? द एंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड सेकेंड. सो इसको हम R1 करके नाम देते हैं, इस रीजन को. और ये सेकेंड वाला जो रीजन है उसको हम नाम देंगे R2. ठीक है. सो दिस टोटल पार्ट्स दैट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द अल्टरनेटिव segments. That is the in this part we can draw this angle. So the measure of this angle and the measure of this angle are exactly same. See the angle made by the tangent and secant, and ये जो part है that is these parts are called as the regions made by the this secant. So this part is called as the R1 and this part is called as the R2. Now these angles are called as the angles made in the alternate segments. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है. तो ये एंगल कैसे फॉर्म हुआ? ये जो सेकेंड है, सेकेंड का जो कॉर्ड का पार्ट है दैट इज़ ए बी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म है. उसके अपोजिट पार्ट में कहीं पर भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं और वो एंगल फॉर्म कर सकते हैं. तो एंगल के अपोजिट वाले पार्ट में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल और ये एंगल दोनों का मेजरमेंट सेम रहता है. सो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड अ कॉर्ड बिटवीन and the chord drawn from the point of contact is congruent to the angle inscribed in the arc opposite to the arc intercepted by that angle. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए बी सी इज congruent with this angle. So these angles are called as the angles in alternate segments. So this is all about the theorem that is angle made by the tangent and secant and also angles in the alternate segment. The remaining concept we will see in the next lecture. Thank you.